आज का प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो बिना देर किए आपका पहला प्रश्न शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1907 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1917 ईस्वी में या फिर 1929 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। याद में रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, अरविंद घोष, महात्मा गांधी या फिर व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन अरविंद घोष ने कहा था। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने। नवाब सलीमुल्लाह खान ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है? ऑप्शन है औरंगजेब के काल को, जहांगीर के काल को, शाहजहां के काल को या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां के काल को संगमरमर का काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। लोथल सिंधु सभ्यता का पतन नगर था। अगला प्रश्न है, जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, किस मुगल शासक ने यह कहा था? ऑप्शन है जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने या फिर अकबर ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर ने। जो चित्रकला के शत्रु हैं मैं उनका शत्रु हूँ, यह जहांगीर ने कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, दादा भाई नौरोजी को, बाल गंगाधर तिलक को या फिर एओ हामू को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बीडी सावरकर। बीडी सावरकर ने की थी। अगला प्रश्न है, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू ने कहा था। अगला प्रश्न है, ब्रेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है बास्केटबॉल से, तैराकी से, शतरंज से या फिर टेनिस से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तैराकी से। ब्रेस्ट स्ट्रोक खेल तैराकी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, चुक्कर किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है गोल्फ, ब्रिज, क्रिकेट या फिर पोलो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो। पोलो से संबंधित है चुक्कर खेल। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया था। अगला प्रश्न है, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, के रामकृष्ण पिल्ले। के रामकृष्ण पिल्ले स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द किया था। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, राममोहन राय, विनोबा भावे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। 1951 में विनोबा भावे ने यह आंदोलन शुरू किया था। याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत में गुलाम वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान था।
अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कल्लर। कल्लर ने पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को स्थापित किया। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब के खोखर के विरुद्ध हुआ था। अगला प्रश्न है, स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है बुल फाइटिंग, लैक्रोस, जूडो या फिर हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुल फाइटिंग। बुल फाइटिंग स्पेन का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनाडा। कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी है। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ था? ऑप्शन है 1988 ईस्वी में, 1987 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में या फिर 1919 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1896 ईस्वी में ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, एशिया खेल का सर्वप्रथम आयोजन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1951 ईस्वी में एशिया खेल का सर्वप्रथम आयोजन हुआ। अगला प्रश्न है, नॉकआउट शब्द किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुक्केबाजी। नॉकआउट शब्द खेल मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता की शुरुआत किस वर्ष हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1933 ईस्वी को शुरू हुई थी रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता। अगला प्रश्न है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तैराकी से। अगला प्रश्न है, भारत में पहली यात्री ट्रेन कब चली? ऑप्शन है 1850 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1856 ईस्वी में या फिर 1860 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 ईस्वी में भारत में पहली बार यात्री ट्रेन चली थी। अगला प्रश्न है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? आपके एग्जाम के लिए हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा, वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रॉडगेज। ब्रॉडगेज भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा नेटवर्क है, याद में रख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत गौरव योजना का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पर्यटन को बढ़ावा देना। पर्यटन को बढ़ावा देना गौरव योजना का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा था? ऑप्शन है तैमूर लंग ने, नादिर शाह ने, चंगेज खान ने या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंगेज खान ने अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है बीजापुर, रायपुर, बेल्लारी या फिर गुलबर्गा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेल्लारी। बेल्लारी जिले में स्थित है हम्पी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? ऑप्शन है वंदे भारत एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड या फिर भारत गौरव योजना। इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देकर बताइए। अगला प्रश्न है, इनकलाब का नारा किसने दिया? ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद ने, मोहम्मद इकबाल ने, भगत सिंह ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद इकबाल ने इनकलाब का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? ऑप्शन है 1939 में, 1940 में, 1944 ईस्वी में या फिर 2000 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। अगला प्रश्न है, भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, जीवी कृपलानी, महात्मा गांधी या फिर सुभाष चंद्र बोस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीवी कृपलानी। जीवी कृपलानी भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या फिर 1955 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1930 ईस्वी में उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूक में एक कील सिद्ध होगी? ऑप्शन है भगत सिंह ने, बाल गंगाधर तिलक ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, लाला लाजपत राय ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाला लाजपत राय ने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूक में एक कील सिद्ध होगी। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय दलित वर्ग का संबंध था। अगला प्रश्न है, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शन है फुटबॉल, रग्बी फुटबॉल, बेसबॉल या फिर आइस हॉकी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रग्बी फुटबॉल स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का नाम है। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? ऑप्शन है बलबन ने, अलाउद्दीन खलजी ने, फिरोज तुगलक ने या फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। अगला प्रश्न है, बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुलबर्गा। गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। अगला प्रश्न है, आगरा नहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी द्वारा आगरा नहर की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 16वीं सदी में, 15वीं सदी में, 14वीं सदी में या फिर 13वीं सदी में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है क्रिकेट से, फुटबॉल से, हॉकी से या फिर शतरंज से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से। रबर शब्द खेल क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य गरीबी के कुचक्र का शिकार है? ऑप्शन है बिहार, केरल, कर्नाटक या फिर हरियाणा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। बिहार राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 सितंबर से 31 अगस्त तक या फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक के समय को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के समय को भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शन है 15 मार्च 1950 ईस्वी को, 15 सितंबर 1950 ईस्वी को, 15 अक्टूबर 1951 ईस्वी को या फिर 15 अगस्त 2000 ईस्वी को। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? ऑप्शन है नालंदा जिले का, पटना का, शिवहर का या फिर गया का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना का। पटना जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला प्रश्न है, लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है भारत, नेपाल, रूस या फिर चीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत में लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1975 में, 1966 में, 1969 में या फिर 1980 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है? ऑप्शन है कोऑपरेटिव बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल या फिर उपराष्ट्रपति।
अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं इसी तरह का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए डेली लाता रहता हूँ आपकी तैयारी बेहतर करने के लिए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक भी कीजिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है।